Hello everyone, welcome to IQTab. Now in this particular video, we are going to talk about a recent issue. That is that the Ukraine is trying to get a membership of European Union. But what are the hurdles and what are the main opportunities that Ukraine can face while getting the membership of EU that we have to discuss in this particular video. Now this is a very important video from international relation point of view. Now as you must know that Russia और यूक्रेन के बीच में एक वॉर चल रहा है that has not stopped yet. नाउ रिसेंट न्यूज के अनुसार दैट रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट ये आया है दैट मोर देन 10,000 सिविलियंस हैव ऑलरेडी बीन किल्ड and among them are children's, there are women's, and still a lot of intense shelling and missile and air strikes are going on inside Ukraine. मतलब कि रशिया अभी भी यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है एंड यूक्रेन इज नॉट एबल टू डिफेंड इटसेल्फ दैट पावरफुली. दैट इज वाई यूक्रेन जो है कोशिश कर रहा है अगर वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए तो कहीं ना कहीं उसे यूरोपियन यूनियन के बाकी मेंबर से सपोर्ट मिलेगा एंड आफ्टर दैट इट कैन फाइट ऑफ रशिया. नाउ द नेक्स्ट न्यूज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि रशिया लगातार ही सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है एंड दिस हैज बीन सेड नॉट जस्ट बाय यूनाइटेड नेशन बट ऑल द मेजर इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो सब यही इसी चीज को मान रही है. नाउ द वेस्टर्न कंट्रीज दे आर trying to provide weapons to Ukraine but they're not actually able to because Russian जो rockets हैं वो लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं and Ukraine is not able to defend themselves that much that powerfully. Now recent news ये है कि that Boris Johnson that is UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं he actually made a surprise visit to Ukraine and he actually wanted कि जो यूरोपियन यूनियन है वो यूक्रेन को जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट कर ले, वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले so that Ukraine could actually become a member of European Union. Now this particular thing has been going on since long. जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तब से लगातार यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑब्वियसली द नेटो का जो रास्ता है वो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बंद हो गया है बिकॉज नेटो अगर यूक्रेन को अपने अंदर मेंबरशिप देता है तो दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स जो कि रशिया को और ज्यादा अग्रेसिव बना देगा अगेंस्ट यूक्रेन एंड दैट इज व्हाई यूक्रेन डज नॉट वांट्स टू जॉइन नेटो राइट नाउ बट दे आल्सो बट दे आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग यूरोपियन यूनियन. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूज हियर. The news is that the European Commission, that is the executive arm of the European Union, इसका मतलब क्या है, जो EU बॉडी है, यूरोपियन यूनियन जो बॉडी है उसके जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है that all are done by a body called as European Commission. Now this particular European Commission जो है 17th of June को रिकमेंड करती है that Ukraine should be formally granted candidate status in the European Union. नाउ थोड़ी देर में हम समझेंगे व्हाट इज दिस कैंडिडेट स्टेटस एंड यूरोपियन यूनियन में इसका मतलब क्या होता है. बट फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यूरोपियन यूनियन का अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज टू गेट द कैंडिडेट स्टेटस. ठीक है, तो अभी फिलहाल यूरोपियन कमीशन ने रिकमेंड किया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अभी उसको दिया नहीं गया है, इट हैज जस्ट बीन रिकमेंडेड कि यूक्रेन को और साथ में मोल्दोवा एंड यूक्रेन, दीज आर द टू कंट्रीज जिसको दोनों को यूरोपियन यूनियन के अंदर कैंडिडेट स्टेटस फॉर द टाइम बीइंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए. अब देखिए जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है राइट नाउ उनका नेम है उर्सुला वॉन डर लेन. नाउ शी एक्चुअली ड्रेस्ड हरसेल्फ इन येलो एंड ब्लू ताकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर सके. सो इनडायरेक्टली शी इज सपोर्टिंग यूक्रेन ताकि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए. नाउ दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट दैट वाज डन ऑन 17th of June, दिस केम आफ्टर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 16th of June? देखिए 16th of June को क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. Now try to understand this thing. France, Germany and Italy, these are the three most powerful nations जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर राइट नाउ प्रेजेंट है. तीनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे वेंट एंड दे एक्चुअली विजिटेड कीव, दैट इज यूक्रेन को विजिट करते हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे एक्चुअली बैक्ड यूक्रेन ताकि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का एक मेंबरशिप जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए. सो दिस इज द न्यूज. Now, as you can see, she is Ursula von der Leyen, that is यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है राइट नाउ, शी इज द वन. एंड उन्होंने अपने आप को येलो एंड ब्लू के अंदर ड्रेसअप किया था ताकि वो यूक्रेन को एक्चुअली सपोर्ट कर सके. एंड शी ऑल्सो बिलीव्स दैट यूक्रेन आर रेडी टू बी एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए. बट दिस इज नॉट डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट हरसेल्फ बट एक्चुअली एक पर्टिकुलर कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा या फिर नहीं बनेगा दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट लीडर्स, यानी कि ऑल द 27 कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर. एंड नेक्स्ट वीक एक ब्रसल्स के अंदर, ब्रसल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल है, वहां पर यूरोपियन यूनियन का इस साल का मीटिंग होने वाला है, एनुअल मीटिंग होने वाला है. वहीं पर डिसाइड किया जाएगा दैट वेदर यूक्रेन शुड बी अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन और नॉट. Now this is a very important thing that is going to be held between Russia और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में. Now here we need to understand what is the current relationship that is going on between Ukraine and European Union. देखिए it was on 24th of February when actually Russia attacked on Ukraine. जब रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो जस्ट 4 days आफ्टर दैट रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया तो आफ्टर दैट व्हाट यूक्रेन डिड वाज यूक्रेन ने एक्चुअली अप्लाई किया
टू यूरोपियन यूनियन एंड दे रिक्वेस्टेड, मतलब यूक्रेन ने जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट किया दैट एज सुन एज पॉसिबल उन्हें यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिलना चाहिए. Now this was one of the most important steps. Now what they did was, what they asked for, Ukraine what they asked for was that they wanted कि ये particular चीज जो है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप है, वो यूक्रेन को एक स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू मिलनी चाहिए, ताकि दे डोंट हैव टू गो ऑल, मतलब थ्रू द लॉन्ग प्रोसेस जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप बनने के लिए लेना होता है, बट शॉर्ट टर्म में अगर हम किसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना सके यूक्रेन को, दैट वुड बी गुड. ये यूक्रेन की मेन डिमांड थी. नाउ अगर आप करंट रिलेशनशिप की बात करेंगे, सो 2009 के अंदर यूरोपियन यूनियन दैट इज ईयू ने यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और मोल्दोवा, इन 6 डिफरेंट कंट्री के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया था, एंड दैट वाज कॉल्ड एज ईस्टर्न पार्टनरशिप अग्रीमेंट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ईस्टर्न पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट बिकॉज यूक्रेन, मोल्दोवा एंड जो बाकी कंट्रीज हैं, दे आर एक्चुअली राइट नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो दे हैव साइंड अ अग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, ताकि दोनों साथ में मिलकर के अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो राइट नाउ जैसा आपने समझा, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है यूक्रेन, मोल्दोवा भी नहीं है, बट देर आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न पार्टनरशिप. सो ईस्टर्न पार्टनरशिप किसी किसी बीच में है, बिटवीन यूरोपियन यूनियन प्लस 6 जो यूरोप के मेंबर्स हैं विच आर राइट नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो सब के सब मिलकर के ईस्टर्न पार्टनरशिप बनाते हैं. एज यू कैन सी, दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 2008 में इसको कंसेप्ट लाया गया था, एंड 2009 में ईस्टर्न पार्टनरशिप को पूरी तरीके से बनाया जाता है. द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 2009, दैट वाज इन ब्रसल्स. ब्रसल्स कहां पर है? यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर. ऑलराइट, अगर आप ईस्टर्न पार्टनरशिप को देखते हैं तो जो यूरोपियन यूनियन है वो 6 डिफरेंट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज आर्मेनिया, अजरबैजान, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine. These 6 countries, they came together and they formed this particular partnership that was called as Eastern Partnership. Now you must remember about this thing. This was very very important concept. Now we need to understand कि अगर किसी particular member को, किसी particular country को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है, so what are the main requirements? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटी है, जो उसका जो गाइड बुक है, उसके अंदर जो आर्टिकल 49 है, इट स्टेट्स कि कोई भी यूरोपियन नेशन जो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, उसको आर्टिकल 2 के अंदर जितने भी यूरोपियन यूनियन के फंडामेंटल वैल्यूज लिखे हुए हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उन सबको प्रमोट करने में हेल्प करना होगा. फर्स्ट थिंग, कौन कौन से वैल्यूज लिखे हुए हैं? देखिए, फ्रीडम, वी हैव डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ. These are the 4 मेन प्रिंसिपल्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द 4 मेन. तो कोई भी ऐसा मेंबर जो कि यूरोप का मेंबर है, पहली बात तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ यूरोप, और सेकंड चीज, अगर वो इन चारों चीजों को एक्सेप्ट करता है जो कि आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन्ड है, तो दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. नाउ वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने अपना एप्लीकेशन दे दिया दैट दे वांट टू बिकम अ यूरोपियन यूनियन का मेंबर, तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं, दैट इज 27 डिफरेंट कंट्रीज मेंबर्स जो हैं, वो सब के सब जज करते हैं, चेक करते हैं कि क्या जो न्यू कंट्री जो एप्लीकेशन दे रही है, क्या वो सूटेबल है या फिर नहीं है इस पर्टिकुलर टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए. नाउ देखिए, ये सब तो आर्टिकल 2 के अंदर लिखा हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दिस, 1992 के अंदर जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होती है, दैट वाज हेल्ड इन कोपेनहेगन. नाउ कोपेनहेगन के अंदर देयर वाज फर्दर सम क्राइटेरियाज, कुछ और क्राइटेरियाज बनाए गए थे. नाउ दोस क्राइटेरियाज कॉल्ड एज कोपेनहेगन क्राइटेरिया. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोपेनहेगन क्राइटेरिया किस चीज के लिए है? टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर मेंबर इन यूरोपियन यूनियन, मतलब किसी पर्टिकुलर नेशन को यूरोपियन यूनियन का मेंबर अगर बनना है तो कौन कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा, उस पर्टिकुलर चीज के लिए है कोपेनहेगन क्राइटेरिया. नाउ these are some of the essential conditions. कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि हर एक कैंडिडेट कंट्री को एक्सेप्ट करने होंगे, सेटिस्फाई करने होंगे. ओनली आफ्टर दैट वो पर्टिकुलर कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन पाएंगे. कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है? फर्स्ट इज द फंक्शनल मार्केट इकोनॉमी, मतलब जो भी आपकी मार्केट इकोनॉमी है दैट शुड बी टोटली फंक्शनिंग. मतलब किसी भी टाइप का आप ऐसा ना हो कि वो जो कंट्री है वो पूरी तरीके से डेट के अंदर चल रही है, उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई भी बैलेंस ना हो, कोई भी ट्रेड पॉजिटिव ना हो. दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? अगर कोई किसी भी कंट्री को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है तो इट शुड हैव अ फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी. सेकंड, इट शुड हैव अ स्टेबल डेमोक्रेसी, मतलब कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से स्टेबल होना चाहिए. थर्ड, दे शुड फॉलो रूल ऑफ लॉ, मतलब वहां पर किसी भी तरीके का जो अराजकता होता है, दैट इज द अनार्की होती है, वो नहीं होना चाहिए. दे शुड फॉलो लॉ. अपार्ट फ्रॉम दिस, दे शुड ऑल्सो फॉलो यूरोपियन यूनियन की लेजिस्लेशन, इंक्लूडिंग हर एक कंट्री को, जो भी मतलब न्यू कंट्रीज होंगी, उनको यूरो को अपने करेंसी की तरह डेजिग्नेट करना होगा. These are the 5 क्राइटेरिया जो कि हर एक कंट्री को फॉलो करना होता है एज पर द कोपेनहेगन क्राइटेरिया. और इसी पर्टिकुलर चीज के अंदर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर कंट्री इसको ज्वाइन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है. नाउ लेट्स सपोज दैट एक पर्टिकुलर कंट्री ने कोपेनहेगन जो क्राइटेरिया है उसको और आर्टिकल 2 सबको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है. व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? देखिए, वंस एक पर्टिकुलर कंट्री जो है पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेती है, सबसे पहले उनको ऑफिशियल कैंडिडेट का एक स्टेटस दिया जाता है, मतलब दे आर गिवन अ स्टेटस ऑफ ऑफिशियल कैंडिडेट. सेकंड स्टेज, वंस दे आर गिवन अ स्टेटस ऑफ ऑफिशियल कैंडिडेट, आफ्टर उसके बाद एक फॉर्मल मेंबरशिप नेगोशिएशन स्टार्ट होता है विद ऑल द नेशंस.
जो 27 नेशंस हैं वो सब के साथ बारी बारी से इनके साथ बातचीत करते हैं एंड उसके बाद दे जो न्यू कंट्री है जो कि एक्चुअली मेंबर बनना चाहती है उनको यूरोपियन के लॉ को मतलब यूरोपियन यूनियन के जो लॉ है उनको अपने नेशनल लॉ के अंदर इंक्लूड करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक और बाकी रिफॉर्म्स हैं उन सब चीजों को अपने अपने कंट्री के अंदर इंक्लूड करना होता है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज एक्सेशन क्राइटेरिया। What does it mean? In simple words, if a particular country wants to become a member of European Union, it must accede to European Union's rules. And the other rules, some are जो कि जुडिशियल रूल्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, कुछ इकोनॉमिक रूल्स हैं एंड कुछ बाकी रिफॉर्म्स हैं। इन सबको आपको अपने अपने कंट्री के नेशनल लॉ के अंदर इंक्लूड करने होंगे एंड ओनली आफ्टर दैट योर सेकंड स्टेज विल कंप्लीट। Once these all negotiations are complete, जब एक बार ये सारे के सारे रूल्स एक्सेप्ट हो जाते हैं एंड जो डिफरेंट 27 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो सब के सब उसको पूरी तरीके से मान लेते हैं कि ठीक है दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन डन, ओनली आफ्टर दैट पर्टिकुलर कंट्री कैन जॉइन ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हो जाता है। नाउ इफ यू एनालाइज दीज थ्री पर्टिकुलर थिंग तो आपको एक चीज समझ आएगा, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है कोपेनहेगन क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करती है तो वो इजीली ऑफिशियल कैंडिडेट बन सकती है, बट सेकंड स्टेज को कंप्लीट करने में उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा बिकॉज इट हैज टू मेक न्यू लॉज जो कि उसके खुद के नेशनल लॉ के अंदर इंक्लूड होंगे एंड एनी लॉ कैन नॉट बी मेड जस्ट लाइक दैट, मतलब बहुत जल्दी नहीं बन सकते लॉज। अगर यूरोपियन लॉज को नेशनल लॉ के अंदर मतलब इंप्लीमेंट करना है तो इट माइट टेक टाइम, इट माइट टेक 2 to 3 years और इवन 10 years तक भी लग सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंट्री को, अगर उनकी कंट्री की लेजिस्लेशन जो है उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो तो। सो ये शो करता है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना इज नॉट दैट इजी टास्क, उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। एंड थर्ड स्टेप इज ऑल्सो इजी, वंस अगर आप सेकंड स्टेज इजीली मतलब सॉल्व कर जाते हैं देन थर्ड स्टेज इज वेरी वेरी इजी। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। Becoming a member of European Union is a very long and a very complex process because of the second rule, जैसा हमने ऑलरेडी समझ लिया। जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं उसको आपको नेशनल रूल के अंदर इंक्लूड करना होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लॉन्ग। नाउ इवन आफ्टर एक पर्टिकुलर कंट्री को कैंडिडेट स्टेटस मिल जाए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, अगर उसको मिल भी जाए उसके बावजूद जो सेकंड स्टेप है उसको कंप्लीट करने में दे टेक ईयर्स, मतलब काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। नाउ दिस नेगोशिएशन जो है जो कि वो जो मेंबर कंट्री है वो जो कर रही होती है, जो मतलब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहती है, इट माइट मतलब गो फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। नाउ सम कंट्रीज जो है वो 2 से 3 साल में बन जाती हैं, कुछ कंट्री काफी लंबा टाइम बन जाता है। बिकॉज देखिए एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि यूरोपियन यूनियन का जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है दैट इज क्रोएशिया, जिसने 2013 के अंदर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर दिया था, बट दे हैड एक्चुअली प्रपोज्ड टू बिकम अ मेंबर इन 2003 ओनली, मतलब 2003 के अंदर उनको कैंडिडेट का स्टेटस मिल गया था, बट उनको दे टुक ऑलमोस्ट 10 years टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एंड उसको 10 साल लग गए यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए। सो दिस इज द थिंग दैट शोज कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है, इट माइट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ क्वेश्चन कम्स कि यूक्रेन ने एक इमरजेंसी के पीरियड में एप्लीकेशन प्रोवाइड किया है, सो क्या उनको किसी भी टाइप की छूट दी जाएगी? अब इसके एप्लीकेशन के साथ क्या होगा? देखिए एक चीज तो फिलहाल हमने एक चीज जो पीछे समझा वो ये है कि यूरोपियन कमीशन ने सिर्फ रिकमेंड किया है दैट यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों को जल्दी से जल्दी कैंडिडेट स्टेटस मिल जाना चाहिए, बट द रियलिटी इज दैट दे हैव नॉट इवन गॉट द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। उनको अभी तक कैंडिडेट स्टेटस का भी जो पोजीशन है वो नहीं दिया गया है। यूरोपियन यूनियन के जो 27 मेंबर्स हैं दे आर गोइंग टू मीट इन ब्रसल्स ऑन 23rd and 24th of June दिस ईयर। नाउ इस पर्टिकुलर मीटिंग में एक्चुअली दे विल डिसाइड कि उनको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या उनको ये जो पर्टिकुलर मतलब यूक्रेन है और मोल्दोवा है, क्या दोनों को कैंडिडेट का स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा? दैट विल बी डिसाइडेड ऑन 23rd and 24th of June। नाउ अगर इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इवन आफ्टर दैट हर एक कंट्री को यूनानिमसली अप्रूव करना होगा, मतलब हर एक कंट्री को इंडिविजुअली अप्रूव करना होगा दैट यूक्रेन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड सिमिलरली मोल्दोवा कैन बिकम अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओनली आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर कंट्री जो है इसका मेंबर बन सकती है, राइट? सबसे पहली बात तो क्राइटेरिया जो मतलब जो डिस्कशन होने वाला है 23rd and 24th of June को कि क्या यूक्रेन एंड मोल्दोवा दोनों ही कोपेनहेगन क्राइटेरिया को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या यूक्रेन कोपेनहेगन क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करता है? क्या उसको पूरी तरीके से मतलब मीट करता है? देखिए एक चीज समझिए, जो नेगोशिएशन होते हैं जो सारी कंट्री के बीच में, दे आर काइंड ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस जिसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स साथ में होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ हाई प्रोफाइल मीटिंग। नाउ रिसेंटली CNN नाम का जो न्यूज चैनल है उसने ये शो किया है दैट यूक्रेन डज नॉट मीट द कोपेनहेगन क्राइटेरिया येट बिकॉज ऑफ जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है उसके अंदर टोटल 180 कंट्री को करप्शन के लिए चेक किया जाता है एंड यूक्रेन इज ऑन 122nd, मतलब काफी ज्यादा पीछे है। दिस शोज व्हाट? दिस शोज कि जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ के अंदर कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है काफी ज्यादा डाउन है। एंड आपने पीछे देखा कोपेनहेगन क्राइटेरिया जो है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं उसका मेंबर बनने के लिए एक्सेप्टेड नहीं है। यहां तक कि एक तो ये चीज हो गई कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है कोपेनहेगन क्राइटेरिया को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ करप्शन। सेकंड चीज, कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जैसे कि डेनमार्क हो गए, पोर्तुगल हो गए, दे आर रिलेक्टेंट
उनका कहना ये है कि देखिए अगर ये वॉर टाइम सिचुएशन नहीं होती तो शायद यूक्रेन अपना मेंबरशिप नहीं, मतलब मेंबरशिप का फॉर्म भी नहीं भरता, तो शायद यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाहता। बट दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉर दैट यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए एक्चुअली मतलब काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है यूक्रेन। सो वी शुड नॉट बी वेरी वेरी मतलब बहुत जल्दी जल्दी हमें इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा डेनमार्क एंड पोर्तुगल का कहना है। सो देर आर सम कंट्री जो कि अभी भी रिलेक्टेंसी शो कर रहे हैं, तो विल हैव टू वेट एंड वॉच 23rd एंड 24th ऑफ जून को क्या होता है। वंस द यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप का जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग होने के बाद क्या डिसीजन लिया जाता है, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑन दैट। After that, there is a person called as Mary Domolin. She is the one, you can see her. उन्होंने ये कहा है दैट रूल ऑफ लॉ को अभी तक भी फॉलो नहीं किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, एंड करप्शन इंडेक्स के अंदर 122nd का जो पोजीशन है आउट ऑफ 180, दैट इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग, और ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने से रोक सकता है। Apart from this, finally, there are some leaders also, that is यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स हैं, जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने ये बोला है दैट कि यूक्रेन को अगर मेंबर बनना है तो इट माइट टेक टाइम, इट माइट टेक several years, in truth it might even take several decades. Now this shows that even Emmanuel Macron believes that देखिए despite he also wants कि यूक्रेन को जल्दी से जल्दी मेंबरशिप मिल जाए ताकि रशिया का जो वॉर है उसको चेक कर सके, उसको रोक सके। बट द पॉइंट इज कि इवन ही नोज कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए इट माइट टेक टाइम एंड इट माइट इवन टेक डेकेड्स, मतलब 10+ ईयर्स लग सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। So this was all from this particular article. I hope आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई है, how the Russia and Ukraine war is going on, what are the recent updates, and how Ukraine is trying to become a member of European Union, but what are the hurdles in becoming a member of European Union, plus what are the opportunities in becoming a member of European Union, as we have already discussed in this particular video. Now, I hope you like this particular video. Please do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.